हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त अनुराग सिंह। आज हम बात करेंगे जॉय बाइडेन के बारे में। 2020 में ये अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए। इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप के कुछ सपोर्टर्स ने काफी हंगामा भी किया था, बट फाइनली ही वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। इनके बारे में बहुत लोगों को ज्यादा पता नहीं है, खासकर हम एशियन लोगों को इनके बारे में बहुत कम ही पता है। इनफैक्ट तभी पता चला जब ये प्रेसिडेंट बने। इन्होंने 10 साल से ज्यादा यूएस गवर्नमेंट सिस्टम में काम किया था एंड अपनी काबिलियत के ही दम पर इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। बट इनकी जिंदगी भी उतार और चढ़ाव से भरी पड़ी है। आज इन्हीं के बारे में हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, जो बाइडेन का पूरा नाम है जोसेफ रोबिनेट बाइडेन जूनियर। ही इज 78 ईयर ओल्ड एंड वाज बोर्न ऑन 20 नवंबर 1942 इन स्क्रैंटन, पेंसिल्वेनिया। फैक्ट नंबर 2 Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. दोस्तों, जॉय बाइडेन was not a good speaker. In fact, he always used to struggle when it comes to deliver a speech. That's why he used to speak his words in poetries and stories. इनको वियतनाम वॉर में भी लड़ने के लिए भेजा गया था। वियतनाम वॉर 1955 में शुरू हुआ था एंड खत्म 1970 तक नहीं हुआ था। It was one of the most well known conflict. इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, बट इनको इस वॉर के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया बिकॉज ही फेल्ड इन मेडिकल टेस्ट। इनको अस्थमा था, इस वजह से इनको निकाल दिया गया था। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, जॉय बाइडेन स्प्रिंग के मौसम में बहामास में वेकेशन मनाने गए थे। यहीं पर इनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। इस कन्या का नाम था नीलिया हंटर एंड बाद में आगे चलकर शी बिकेम द फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉय बाइडेन। इन दोनों ने 1966 में शादी की थी एंड दे हैड देयर फर्स्ट चाइल्ड इन 1969। जब इनकी शादी हुई तब ही वाज रियली यंग एंड यंग एज में ही इन्होंने गवर्नमेंट असेंबली में कदम रख दिया। इन 1972 जॉय बाइडेन मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द 5th यंगेस्ट सीनेटर इन यूएस एट द एज ऑफ 29। अगर आपको सीनेटर का मतलब नहीं पता तो बता दूं, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है, इसी पार्लियामेंट में नेता लोग बैठ के बहस करते हैं, वैसे ही अमेरिका में सीनेट होता है एंड इस सीनेट में बैठने वाले मेंबर्स को सीनेटर कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, जब ये गवर्नमेंट सिस्टम में एंटर हुए थे तभी इनकी लाइफ में एक ट्रेजेडी हो गई। एक्चुअली जब ये 1972 में सीनेटर बने थे, इसी साल इनकी वाइफ नीलिया का एक्सीडेंट हो गया था एंड शी डाइड इन दिस कार एक्सीडेंट। इस एक्सीडेंट में नॉट जस्ट इनकी वाइफ बल्कि ही लॉस्ट हिज 1 ईयर ओल्ड डॉटर टू। इस एक्सीडेंट में बाइडेन के 2 बच्चों को भी सीवियर इंजरी हुई थी एंड बोथ वेयर हॉस्पिटलाइज्ड। क्योंकि ये इसी साल में ही सीनेटर बने थे तो इन्होंने हॉस्पिटल रूम से ही पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने का वचन लिया, यानी कि जैसे नेता लोग शपथ लेते हैं, इन्होंने हॉस्पिटल में शपथ लिया था। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, जब इनकी वाइफ की डेथ हुई थी एक्सीडेंट की वजह से, फिर इन्होंने पर्सनल व्हीकल ही यूज करना बंद कर दिया था। ही स्टार्टेड टेकिंग द 75 मिनट लॉन्ग एमट्रैक ट्रेन फ्रॉम हिज होम इन डेलावेयर टू वाशिंगटन फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर एंड इस ट्रेन के लोगों के साथ इनका रिलेशन इतना अच्छा हो गया था कि ही स्टार्टेड टू ट्रीट कंडक्टर्स एंड क्रू मेंबर्स ऑफ दिस ट्रेन एज अ फैमिली मेंबर। फैक्ट नंबर 6 बात है 1977 की। फर्स्ट वाइफ की डेथ के बाद ये रंडुआ घूम रहे थे, तब इनके भाई ने इनके लिए एक ब्लाइंड डेट सेट की थी। इस ब्लाइंड डेट में इनकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी। यही है वो लड़की, जिल ट्रेसी जैकोब्स, एंड बाद में इस लड़की के साथ बाइडेन ने शादी कर ली एंड शी बिकेम हिज सेकंड वाइफ। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, जॉय बाइडेन ने हमेशा से ही हेल्थ प्रॉब्लम काफी फेस की है। 1988 में ही अंडरवेंट सर्जरी फॉर ब्रेन अन्यूरिज्म। अगर ब्रेन अन्यूरिज्म का मतलब नहीं पता तो बता दूं, ब्रेन अन्यूरिज्म एक क्रिटिकल कंडीशन है। इसमें ब्रेन के अंदर के जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं एंड इन मोस्ट केसेस अगर ज्यादा प्रेशर हो जाए तो ये ब्लड वेसल्स फट भी सकते हैं एंड इसी कंडीशन की वजह से जॉय बाइडेन को 2 बार सर्जरी करवानी पड़ी। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, ईयर 2000 में ये यूएस के एक स्टेट डेलावेयर, इस स्टेट के ये सीनियर सीनेटर बने थे, यानी कि इस राज्य के ये प्रमुख अध्यक्ष बने थे एंड शॉर्टली ही बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीनेटर ऑफ डेलावेयर इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, इन्होंने 2 शादियां की हैं और दोनों शादियों से इनको मिलाकर टोटल 4 बच्चे हैं। ब्यू बाइडेन, हंटर बाइडेन, नाओमी बाइडेन एंड एशले, इनके ये चारों बच्चे हैं, जिसमें से ब्यू की मौत हो चुकी है बिकॉज ऑफ ब्रेन कैंसर। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, बाइडेन साहब भले ही 2020 में यूएस के प्रेसिडेंट बने हो, बट यहाँ तक पहुँचने में इन्होंने स्ट्रगल के साथ साथ बहुत ज्यादा सब्र भी किया है। प्रेसिडेंट बनने की रेस में इन्होंने 1988 से ही दौड़ना शुरू कर दिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि 1988 में ही इन्होंने चुनाव लड़ा था प्रेसिडेंट बनने के लिए एंड देन उसके बाद 2008 में इन्होंने चुनाव लड़ा एंड फाइनली 2020 में भी इन्होंने लड़ा, बट इस बार ये जीत गए। जब ये प्रेसिडेंट बने तब कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कि ही इज सच एन ओल्ड गाय। एक्चुअली ही इज द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट टू बी इनॉर्गेटेड इन यूएस हिस्ट्री। सो इसी वजह से लोगों ने कमेंट किया कि इसको प्रेसिडेंट क्यों बना दिया गया, बट लोगों ने इनकी कंसिस्टेंट डिटर्मिनेशन
नहीं देखे आई थिंक। 1988 से लेकर 2020 तक he had hope of becoming president and he finally proved it. Age is just a number. Willpower and determination have no face. The only thing which is required is inner strength, which is beyond any physical aspects. Fact number 11. दोस्तों इनको करीब 80 मिलियन वोट मिले थे, यानी कि 80 लाख लोगों ने इनको मिलकर जिताया था। अब देखते हैं कि यूएस के लोगों ने डिसीजन सही लिया या फिर गलत लिया, वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।